नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 12 जनवरी 2025, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं दोस्तों इसके अलावा आज यूथ डे भी है, यानी कि युवा दिवस। मैं दोस्तों हर साल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ऐसे महान योगी और संत थे जिनके विचार और शिक्षाएं आज भी सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मैं दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस हमें बताता है कि युवा अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। रिफाइनरी पर गहलोत बोले 1 साल बर्बाद कर दिया, सीएम का जवाब जुमलेबाजी में टाइम खराब नहीं करते। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कांग्रेस ने काम लटकाया। वहीं दोस्तों डोटासरा बोली ये सरकार नहीं सर्कस है, ऑक्सीजन पर कितने दिन तक चलेंगे, शिक्षा विभाग जैसे डिपार्टमेंट के ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही सीएम भजलाल शर्मा बोले पूर्व पीएम कहते थे कि नीचे तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। सीएम बोले अब 100 रुपए केंद्र से आ रहे हैं तो 100 ही मिल रहे हैं, भगवान सब देख रहा है। वहीं दोस्तों अब जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट बनेंगे, घर के पास पंचायत भी बदल सकेंगे। राजस्थान में बदलेगा पंचायती राज का ढांचा, 20 जनवरी से शुरू होगा पुनर्गठन। वहीं दोस्तों जयपुर सहित 17 जिलों में बरसात, ओले भी गिरे। सर्दी से बचने के लिए कार में जलाई सिगड़ी, 2 युवक बेहोश हुए। बारिश के बीच घर पर बिजली गिरी। बताएंगे दोस्तों आपको मौसम का आगे कहा। इसी के साथ ही दोस्तों राज्य में फर्जी दस्तावेजों से लगे 400 पीटीआई टीचर्स को हटाने की तैयारी, सभी को अपात्र मानते हुए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के दिए आदेश। वहीं दोस्तों जयपुर में अचानक जमीन से निकलने लगी आग, सड़क के नीचे 400 वोल्ट की बिजली की लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट, जलने लगा तार। इसी के साथ ही जैसलमेर में पकड़ा गया था खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस, अब भेजा जाएगा पाकिस्तान। आखिर क्या था ये पूरा मामला, जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, रिफाइनरी पर गहलोत बोले 1 साल बर्बाद कर दिया, सीएम का जवाब जुमलेबाजी में टाइम खराब नहीं करते। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कांग्रेस ने काम लटकाया। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने अभी बीते दिनों बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का दौरा किया था। इस दौरान विश्नोई ने कहा था अप्रैल तक रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा शुरू हो सकता है। इसके बाद जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर कहा कि सरकार ने 1 साल बर्बाद कर दिया। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ही 2023 के अंत तक 3/4 काम भी पूरा नहीं हो सका। हम जुमलेबाजी में समय खराब नहीं करते। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार को चाहिए था कि सरकार बनते ही रिफाइनरी का काम आगे बढ़ाते। जब मैं रिफाइनरी में गया था तो प्रोजेक्ट को रिव्यू करने का वादा किया था, कहा था 31 दिसंबर 2024 तक हम इसे पूरा कर देंगे। अब ये राज्य मंत्री के विश्नोई कह रहे हैं कि 1 महीना 2 महीना, अगर 1-2 महीने में रिफाइनरी शुरू हो जाए तो हमें खुशी होगी। भाजपा सरकार ने पहले भी 5 साल बर्बाद कर दिए थे। कांग्रेस सरकार ने 2013 में रिफाइनरी का शिलान्यास करवाया था। इसके बाद सरकार बदली और फिर 5 साल इस पर काम नहीं हुआ। ऐसे में रिफाइनरी की लागत 40,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। पचपदरा रिफाइनरी में रिफाइंड होने वाला तेल देश भर में जाएगा या उत्तर भारत में जाएगा, ये एक अलग इश्यू है। यहाँ आधुनिक तकनीक का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि रिफाइनरी का काम अक्टूबर 2022 में पूरा होना था। कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण 2023 के अंत तक 3/4 काम भी पूरा नहीं हो सका। हमने पिछले 1 साल में 13,500 करोड़ रुपए खर्च कर रिफाइनरी का 90% से अधिक काम पूरा कर लिया है। हमारी सरकार जुमलेबाजी में समय खराब करने की जगह सीधे एक्शन पर ध्यान देती है और इसी कारण लंबे समय से प्रतीक्षित रिफाइनरी शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। दोस्तों इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रिफाइनरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिया गया बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत को भी सार्थक करता है। कांग्रेस के नेता हमेशा ईआरसीपी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यमुना जल समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर सिर्फ प्रचार के लिए अनगरील बात करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। अगर गहलोत चाहते तो रिफाइनरी बहुत पहले ही शुरू हो जाती। डोटासरा बोले ये सरकार नहीं सर्कस है, ऑक्सीजन पर कितने दिन चलेंगे, शिक्षा विभाग जैसे डिपार्टमेंट के ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रांसफर सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को सर्कस बताते हुए कहा कि पारदर्शिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात कहती थी। वो पॉलिसी लाना तो दूर, हमारी सरकार की जो पॉलिसियां बनी हुई है उसकी भी धज्जियां उड़ा रही। डोटासरा सवाल उठाते हुए बोले कि ट्रांसफर क्या 10 दिन के होते हैं या 3-3 दिन खिसकते हैं क्या? आखिर ये लोग ऑक्सीजन पर कितने दिन तक चलेंगे? ये सरकार नहीं सर्कस है। तबादले कब करने हैं, कितने दिन खोलने हैं, ये भी सरकार तय नहीं कर पा रही है। शिक्षा विभाग जैसे मेजर डिपार्टमेंट के ट्रांसफर भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं।
पूर्व पीएम कहते थे नीचे तक 15 पैसा ही पहुंच रहा है। सीएम बोले अब 100 रुपया केंद्र से आ रहा है तो 100 ही मिल रहा है, भगवान सब देख रहा है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे कई पूर्व पीएम कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अब मोदी सरकार के आने के बाद 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे पूरे के पूरे 100 रुपए ही मिलते हैं। जब तक हम किसी बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें जमीनी स्तर पर परिणाम नहीं पता चलेंगे। हमें हमारी योजनाओं का आकलन करना होगा, आकलन ठीक होगा तो ही योजनाएं और अच्छी होंगी। सीएम ने कहा कि कई बार हमें गलतफहमियां हो जाती है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब कोई समस्या आती है, विपदा आती है तो हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के सामने पूजा करते हैं, दुआ भी मांगते हैं। तो जब भगवान आपकी पूजा को देख सकता है तो आपके कर्मों को क्यों नहीं देख सकता। इसलिए हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि भगवान सब देख रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, कांग्रेस और भाजपा दोनों की मुश्किल बढ़ी। देखिए, देश भर की नजर इस बार राजधानी दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। वहीं दोस्तों, इस चुनाव में एक दिलचस्प बात देखने को मिली जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया। बेनीवाल ने ऐलान किया है कि आरएलपी इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों बड़े दल किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अब से जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट बनेंगे, घर के पास पंचायत भी बदल सकेंगे। राजस्थान में बदलेगा पंचायती राज का ढांचा, 20 जनवरी से शुरू होगा पुनर्गठन। देखिए दोस्तों, राज्य में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। इसमें नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में बदलाव होगा। इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में इस बार छूट दी जाएगी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। पचपदरा रिफाइनरी पर बढ़ी रार, सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को बताया जुमलेबाज तो जूली बोले डबल इंजन की सरकार फेल है। देखिए, बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक के बाद विवाद बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार 2 दिन से इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ताजा आरोप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर लगाया है। जूली ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तय समय सीमा के अंदर काम नहीं कर सकी। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हम जुमलेबाजी नहीं करते, सीधा एक्शन लेते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के इस बयान के बारे में मैं आपको पहली खबर में बता चुका हूं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा के इसी बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने रिफाइनरी के काम में देरी होने की स्वीकारोक्ति दी है, इसके लिए आपका आभार। रिफाइनरी का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन ये काम 2018 तक ही पूरा हो जाना चाहिए था। कांग्रेस सरकार के दौरान सितंबर 2013 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 5 साल तक काम अटका कर रखा, जिससे रिफाइनरी की लागत बढ़ती गई और काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद रिफाइनरी का काम प्राथमिकता से आगे बढ़ाया गया और अक्टूबर 2022 की डेडलाइन रखी गई, लेकिन कोविड लॉकडाउन के कारण करीब 1.5 साल तक काम प्रभावित रहा। जून 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक लेकर रिफाइनरी के अधिकारियों के आश्वस्त करने पर ही कमर्शियल प्रोडक्शन की तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की, लेकिन हमारी सरकार बदलने के बाद आई डबल इंजन की सरकार तय समय सीमा के अंदर भी काम नहीं कर सकी है। मुख्यमंत्री जी, भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव कब तक टालोगे? कांग्रेस ने पूछा सवाल, हाईकोर्ट ने दिया 60 दिन का समय। देखिए, भरतपुर जिला प्रमुख, जिला परिषद और वार्ड के चुनाव फिर एक बार सुर्खियों में। इस बार राजस्थान हाईकोर्ट के एक निर्णय ने जिले की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि बीते दिन एक निर्णय में राजस्थान हाईकोर्ट ने 60 दिन के भीतर भरतपुर जिला प्रमुख, जिला परिषद और वार्ड 8 के सदस्यों का चुनाव करवाने का आदेश दिया है। दरअसल भरतपुर में पूर्व जिला प्रमुख जगदीश सिंह नदबई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे, जिसके बाद से जिला प्रमुख का पद खाली पड़ा है और इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंप दी गई थी। भरतपुर जिला प्रमुख का पद करीब 13 महीने से खाली है। अब जब जिला प्रमुख पद के चुनाव होने हैं, बताते चले कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने भरतपुर जिला प्रमुख के चुनाव 2 बार निरस्त कर दिए थे। वहीं इस आदेश के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विपक्ष के निशाने पर आ गए। वहीं राजस्थान कांग्रेस ने ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी, भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव कब तक टालोगे? अब तो हाईकोर्ट ने भी चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, फिर किस बात का डर है? कोर्ट के आदेश के बाद अब 60 दिन में भरतपुर जिला प्रमुख, जिला परिषद और वार्ड 8 के सदस्यों का चुनाव करवाना पड़ेगा। रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन में 1 लाख करोड़ के निवेश की जताई मंशा। देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद रिलायंस कंपनी ने प्रदेश में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन में चरणबद्ध रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मंशा जताई है। कंपनी ने सोलर पार्क के लिए 1 लाख एकड़ जमीन मांग रखी है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पानी की जरूरत है। इसके लिए किसी भी बांध या झील से पानी आवंटन करना होगा। सरकारी स्तर पर इसके लिए होमवर्क चल रहा है। जमीन और पानी आवंटन दोनों ही मामलों में उद्योग, रीको, जल संसाधन, राजस्व विभाग मिलकर काम करेंगे। कंपनी अभी गुजरात में सोलर पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सोलर पार्क
सड़क के लिए कंपनी ने ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। जयपुर सहित 17 जिलों में बरसात, ओले गिरे, सर्दी से बचने के लिए कार में जलाई सिगड़ी, 2 युवक बेहोश हुए, बारिश के बीच घर पर बिजली गिरी। देखिए दोस्तों, राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बारिश के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। जयपुर, अजमेर के किशनगढ़, पाली के सोजत, नागौर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, सीकर के फतेहपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी हल्की बारिश हुई है। वहीं बीती शाम को फलोदी के लोहावट और नागौर के खीमसर में ओले भी गिरे। टोंक जिले के निवाई में बीते दिन सुबह 10 बजे सर्दी से बचने के लिए 2 युवकों ने कार में सिगड़ी जलाकर गेट बंद कर लिए थे, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने से दोनों युवक अचेत हो गए। इस दौरान निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों ने शीशा तोड़कर गेट खोला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके अलावा दोस्तों, चूरू के झाड़सर बड़ा गांव में बारिश के बीच सुभाष धीनवाल के घर पर बिजली गिर गई। इससे घर की रसोई में खाना बना रही 27 साल की महिला झुलस गई। महिला को डीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बिजली गिरने से मकान में बने 6 कमरे और रसोई की पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। घर में बिजली के उपकरण जल गए। इसके अलावा पड़ोस के 4-5 घरों के इन्वर्टर और अन्य बिजली उपकरण भी जल गए। दोस्तों, मौसम विभाग ने आज यानी 12 और कल यानी 13 जनवरी को घने कोहरे का भी अलर्ट दिया। जयपुर, जोधपुर समेत अन्य जिलों में अब सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है। राज्य में फर्जी दस्तावेजों से लगे 400 शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई हटाने की तैयारी। देखिए दोस्तों, राज्य में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 400 से भी ज्यादा शारीरिक शिक्षकों यानी कि पीटीआई को हटाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी को अपात्र मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ये सभी पीटीआई अभी स्कूलों में तैनात भी है। इन सभी अभ्यर्थियों की जांच शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी आयोग की ओर से की जा रही थी। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद इन्हें अपात्र माना गया। आयोग ने ये भर्ती 2022 में की थी। भर्ती में फर्जी तरीके से लगे पीटीआई को हटाने से पहले डीओ की ओर से अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। ये कमेटी दस्तावेज और अन्य खामियों की जांच करेगी। जिनके दस्तावेजों में कुछ कमियां और कोई गलती है तो उसको सुधारने के लिए एक मौका मिल सकता है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, 746 करोड़ रुपए के जुर्माने पर लगाई रोक। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी द्वारा लगाए गए 746.88 लाख करोड़ रुपए के पर्यावरणीय जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है। ये जुर्माना राज्य में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन नियमों के कथित गैर अनुपालन के लिए 17 सितंबर 2024 को एनजीटी द्वारा लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका जी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन जी शामिल थे, इन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इतने बड़े जुर्माने से राज्य के प्रयासों को बाधा पहुंच सकती है। राज्य की तरफ से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि एनजीटी का जुर्माना मनमाना और राज्य के प्रयासों की अनदेखी करने वाला है। उन्होंने बताया कि राज्य ने 2018 से अब तक तरल कचरा प्रबंधन पर 4712.98 करोड़ रुपए और ठोस कचरा प्रबंधन पर 2872.07 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयास सराहनीय है और इस जुर्माने से उनके पर्यावरणीय सुधार कार्यों में बाधा आ सकती है। ये फैसला दोस्तों एक समान मामले में पंजाब राज्य के जुर्माने पर रोक लगाने की मिसाल के अनुरूप है। खंडपीठ ने कहा कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन आवश्यक है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को दंडित करने की बजाय प्रोत्साहित करना चाहिए। विवादों के बाद आखिरकार बाड़मेर में धोरों में आज गूंजेगी संगीत की धुन। रविंदर सिंह भाटी को मिली रोहिणी फेस्ट की परमिशन। देखिए दोस्तों, राज्य के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने फिर से एक मुहिम शुरू की है। आज यानी 12 जनवरी युवा दिवस पर शिव के सीमावर्ती रोहिणी गांव में दी रोहिणी फेस्ट आयोजन को प्रशासन ने गुरुवार को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद रविंदर सिंह भाटी ने विवाद के बाद आखिरकार शिव में आयोजन करने की तैयारी ले ही ली। मैं दोस्तों आपको बता दें कि जब इस आयोजन की परमिशन को निरस्त किया गया तो काफी विवाद हुआ था। विधायक ने भी आयोजन को लेकर राजनीति होने का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने इस आयोजन से क्षेत्र की कला, संस्कृति और पर्यटन को लेकर हो रहे बड़े कार्य में गतिरोध डालने का भी आरोप लगाया। आयोजन को लेकर पहले अनुमति देने और एन वक्त पर निरस्त करने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन इन सब विवादों के बाद आखिरकार शुक्रवार को रविंदर सिंह भाटी ने इसकी परमिशन ले ही ली थी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज यानी रविवार को आएंगे भीलवाड़ा। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में होंगे शामिल। नव नियुक्त कार्मिकों को देंगे नियुक्ति पत्र। देखिए दोस्तों, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज यानी 12 जनवरी दिन रविवार को भीलवाड़ा आएंगे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बैरवा आज दोपहर 12:15 पर जिला मुख्यालय पर नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे। आयोजन के दौरान नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। जयपुर में अचानक जमीन से निकलने लगी आग। सड़क के नीचे 400 वोल्ट की बिजली की लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट, जलने लगा तार।
देखिए दोस्तों, जयपुर में बीते दिन दोपहर अचानक सड़क से आग निकलने लग गई। मौके पर अफवाह फैल गई कि सीएनजी की लाइन में आग लग गई। सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि सड़क के नीचे बिजली की लो टेंशन की लाइन है। बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वायरिंग को रिपेयर कर चालू कर दिया। मामला गांधीनगर थाना इलाके का है। वहीं एसएचओ राजकुमार मीणा ने बताया कि जयपुर नगर निगम के ऑफिस के सामने की ओर रोड किनारे बिजली की लाइन डली हुई है। शनिवार सुबह हुई बारिश के चलते बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया था। दोपहर करीब 12:30 बजे शॉर्ट सर्किट से बिजली वायर जलने के कारण रोड के नीचे से आग निकलने लग गई थी। वहीं इधर जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने बताया कि रोड के नीचे से 400 वोल्ट की लाइन गुजर रही है जो कट गई थी। सुबह बारिश का पानी इस लाइन के संपर्क में आया तो लाइन में फॉल्ट हो गया। चिंगारी निकलने के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई। बिजली की वायर जल गई और रोड के नीचे से आग निकलने लगी, जिसे देखकर कई लोगों ने ये तक अफवाह फैला दी थी कि सीएनजी की लाइन में आग लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक बिजली की तार थी जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। कुंभलगढ़ पर सामने आई सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा। नीरी की रिपोर्ट निजी निर्माणों को कर सकती है प्रभावित। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन में स्थित लक्सेला झील के कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। ये मामला अवैध निजी निर्माणों जैसे होटल, बगीचों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित है, जिनके बारे में आरोप है कि ये झील के प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित कर सकते हैं और इसके पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचा रही है। 19 जुलाई 2024 को दिए अपने पिछले आदेशों में सर्वोच्च न्यायालय ने नीरी को झील के कैचमेंट क्षेत्र का सीमांकन करने और उसके मौजूदा संरचनाओं की पहचान करने और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने जोर दिया था कि इस रिपोर्ट में कैचमेंट क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए, उसमें स्थित संरचनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। वहीं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि नीरी ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें होटल और लैंडस्केप गार्डन जैसे कई निजी निर्माणों पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जांचा जाना आवश्यक हो सकता है। ये निष्कर्ष इस क्षेत्र में चल रहे और मौजूदा विकासात्मक कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मूछें हो तो गिरधर व्यास जैसी, क्या आपने देखी है 40 फीट लंबी मूछें? देखिए दोस्तों, मीठी धुनों के साथ बजती बांसुरी, मूछों पर ताव देते रोबीले, खान पान का लुफ्त उठाते पर्यटक। ये नजारा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में 40 फीट लंबी मूछों को धारण करने वाले गिरधर व्यास ने सैलानियों को आकर्षित किया। मूछों के चलते ही गिरधर व्यास की खास पहचान है। उनकी मूछों को देखकर तो देसी लोग बोल पड़ते हैं, मूछें हो तो गिरधर व्यास जैसी। जो भी गिरधर व्यास की मूछों को देखता है हैरान रह जाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि गिरधर व्यास की मूछें 40 फीट लंबी है। उनका कहना है कि इतनी लंबी मूछें बढ़ाने में उनको काफी समय लग गया। उनका कहना है कि वे कभी भी साबुन और शैम्पू काम में नहीं लेते, केवल मुल्तानी मिट्टी काम में लेते हैं। जयपुर डिस्कॉम का बड़ा फैसला, निर्माणाधीन आवासीय भवनों को मिलेंगे स्थायी विद्युत कनेक्शन। देखिए दोस्तों, जयपुर डिस्कॉम ने एक बड़ा फैसला लिया है। निर्माणाधीन आवासीय भवनों को स्थायी विद्युत कनेक्शन मिल सकेंगे। जी हां, स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए भवन निर्माणकर्ताओं को अब स्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन मिल सकेंगे। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने ऐसे आवेदकों के हित में ये बड़ा निर्णय किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। दोस्तों, डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके लिए फिर से कनेक्शन लेने और निरीक्षण संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। ऐसे आवेदकों को अब नए निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी। बाड़मेर में दलित युवक के साथ मारपीट, हाथ पैर बांधकर पेड़ से उल्टा लटकाया, चोरी के आरोप कबूल करने का डाला दबाव। देखिए दोस्तों, राज्य के बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी थाना क्षेत्र में एक दलित युवक के साथ बर्बरता की घटना सामने आई। चोरी के शक में श्रवण कुमार नामक युवक को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा और पेड़ से उल्टा लटकाकर मारपीट तक की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना शुक्रवार को गुड़ा मलानी थाना क्षेत्र के खारवा ग्राम पंचायत के गाँव मगा की ढाणी में हुई। पीड़ित श्रवण कुमार, जो भाखरपुरा गाँव का निवासी है, उस पर ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाकर पहले रस्सी से बांधा और फिर लात घूसों और डंडों से पिटाई की। जब युवक ने चोरी का कबूलनामा नहीं किया तो उसे नीम के पेड़ पर उल्टा तक लटका दिया। वायरल वीडियो में ग्रामीण धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और कबूलनामे की मांग कर रहे हैं। आसपास के लोग कह रहे हैं कि कबूल कर बाइक चुराई है। इसके बाद युवक चीखते हुए कहता है कि वो सब बताएगा, लेकिन उसे थाने ले जाएं। इधर घटना का वीडियो वायरल होते ही गुड़ा मलानी पुलिस हरकत में आई। अब तक की जांच में यही सामने आया कि श्रवण कुमार पर पहले से ही वाहन चोरी और बलात्कार के 3 मामले दर्ज हैं। जैसलमेर में पकड़ा गया था खुफिया एजेंसी ISI का जासूस, अब भेजा जाएगा पाकिस्तान। आखिर क्या है ये पूरा मामला?
देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा भुगत चुके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के दोषी नंदलाल उर्फ नंदू महाराज को पाकिस्तान निर्वासित किया जा सकता है। न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने नंदलाल को निर्वासित करने की अनुमति के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता BL भाटी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर यह आदेश पारित किया। नंदलाल को 20 अगस्त 2016 को जैसलमेर में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सहित विभिन्न खुफिया एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान से जुड़ा जासूसी नेटवर्क उजागर हुआ था। पिछले साल 22 फरवरी को जयपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नंदलाल को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, इसके अलावा खंडपीठ ने पाया कि गृह मंत्रालय ने नंदलाल को निर्वासित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में 30 दिसंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने सूचित किया था कि नंदलाल के खिलाफ कोई अपील या अन्य मामला लंबित नहीं है और राजस्थान सरकार ने उसकी देश वापसी पर अनापत्ति जताई है। कोर्ट ने बताया कि कुल 3 पाकिस्तानी नागरिक बंदियों को निर्वासित किया जाना है, जिनमें से एक नंदलाल राजस्थान में है। गृह मंत्रालय ने राजस्थान और अन्य राज्यों को निर्देश दिया है कि इन पाकिस्तानी नागरिकों को 7 फरवरी को अटारी बॉर्डर ले जाया जाए, जहां उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा जाएगा।